देख, जब वो आनंद ले लेते हैं फिर खुली आंख भी बाहर हमारी बंद आंख होती है कि नहीं? वो वाली जो हम बंद आंख से पहले जो डोज ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम व्यवहार करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? खुली आंख समाधि होती है। अब इसलिए बार बार वशिष्ठ जी कह रही हैं, पहले अपने आप को देखो, शंका ही नहीं उठती। अब इसी कारण तो बार बार यही कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को देख, सबसे पहले अपने आप को देख, अपने आप को देख। हम अपने आप को नहीं देखते, हम बाहर देखते हैं। बाहर देखने से हमारे संशय नहीं खत्म होते। जब तक जल में हो जाता है, देखो प्रलय काल में जब सारा जल 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 हो जाता है तब कुछ भी नहीं रहता जल से अलग, सारा वही हो जाता है। अपने स्वरूप को जब हम देखेंगे, देखो वो जब जल 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 हो गया तो जल के अलावा कुछ ना रहा। ऐसी जब हम अपने स्वरूप को देखेंगे तो क्या रहेगा? ब्रह्म। तो ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, सारा ब्रह्म 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 हो जाएगा। आत्मा से भिन्न फिर कुछ न नजर आवेगा। हे राम, आत्मा एक रस है। सम्यक दर्शन से ज्यों का त्यों और असम्यक दर्शन से और का और दिखता है कि नहीं? सम्यक दर्शन से जैसी है वैसी अनुभूति करते हैं, ठीक है। और अगर सही सही दृष्टि से नहीं देखते फिर तो यही दिखता है, बाहर वाला ही दिखता है। और बाहर वाला देखने से दुख दुख दुख, क्लेश 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 ही आता है। जैसे रस्सी को यथार्थ ना जाना तभी सर्प का भ्रम हुआ, और भय भी तभी तक है। और जब ज्यों की त्यों रस्सी को जान लिया तब सर्प कहाँ गया? जो कि पहले था ही नहीं, था नहीं। ज्यों का त्यों जानना, सर्प उसी टाइम निवृत्त हो जाता है। वैसे ही आत्मा के न जानने से जीव संसारी होता है, और कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने आप को ये शरीर वाला नाम वाला जानते हैं, और ये शरीर वाला नाम वाला जानने से दुख हमारे कभी ख़त्म ही नहीं होते। मेरा तेरा कभी ख़त्म ही नहीं होता, ना कभी भय हमारा ख़त्म होता है। अपने को जन्मता मरता फिर हम मानते हैं। जितने भी विकार हैं सब ये देह में है, आत्मा में कोई भी विकार नहीं है। पर जब आत्मा को हमने जान लिया तब ये सारा भ्रम निवृत्त हो गया। सारे विकार हमारे वहीं के वहीं खत्म हो गए। जैसे नेत्रों से तारे दिखते हैं, पर जब नेत्र मूंद लो तो उनका आकार अंतःकरण में भासित होता है, क्योंकि उनकी सत्यता हृदय में होती है ना। संस्कार आ गया ना वही अंदर। पर जब हृदय से उनकी सत्यता उठ जाती है तब फिर नहीं भासित होते। यही बात हमारी चल रही थी ना उस दिन। जो संस्कार हमारे गहरे में चले जाते हैं, घर में जैसे कोई व्यवहार किया तो आंखें बंद करके बैठेंगे वो बाहर निकलता है, और रास्ते में जब हम आते हैं तो वो कोई भी नहीं निकलता। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो हमने व्यवहार किया ना सच्चा, इस देह को मैं मान के किया। इस देह को मैं मान के जो जितना भी व्यवहार होता है ना वो अंदर चला जाता है। अगर जो जितना व्यवहार करें, देह को मैं मान के ना करें, व्यवहार तो फिर भी करना है ना हमें। कैसे करना है व्यवहार? फिर हमें कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों से व्यवहार करना है। जब कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से हम व्यवहार करते हैं तो उसकी सत्यता नहीं जाती अंदर। व्यवहार तो वैसे का वैसे हो जाएगा, पर हमारी दृढ़ता अपने स्वरूप में रहती है। कहते हैं तब फिर कुछ भी भासित नहीं होता। ऐसे ही चित्त के भ्रम से ये संसार हुआ है, इसको मिथ्या जानू। वैसे है भी मिथ्या, लय को जा रहा है। हे राम,
स्फुरण में जो दृढ़ भावना हुई है वही सत्य होकर मिथ्या संसार हुआ है। हमारे फुर्नों में जो भावना की हुई है मैंने अपनी फुर्नों में देखो हमारे क्या क्या भाव चलते हैं, कितने भाव चलते हैं हमारे। कहते हैं वही तो है तेरा ये संसार, और कुछ भी नहीं है, यही तेरा संसार है। और जेड़ा तू फुरना संसार करदा बैठी ना, ये सारा मिथ्या है, ये सारा का सारा झूठ है। जब चित्त का त्याग करेंगे तब संसार की सत्यता भी जाती रहेगी। तो इसका मतलब पहले त्याग क्या करना है हमें, जो फुरने उठ रही हैं उनका त्याग करना है हमें। जब ये फुरने हमारे उठने बंद हो जाएंगे फिर तो मतलब जो सामने आ जाता है हम कर देंगे, व्यवहार जैसे हमने करना है कर देंगे, पर दृढ़ता नहीं होगी व्यवहार में। व्यवहार अब देखो कई बार ऐसे होता है कि रोटी भी बना रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, इंद्रियों से काम हो रहा है, पर मन हमारा कहीं और होता है। वो व्यवहार वाला लगता भी नहीं है कि ये व्यवहार मैंने किया। जब हमारा मन कहीं और होता है तो कुछ पता नहीं चलता हमें। कहते हैं ऐसे ही मन हमारे अपने स्वरूप में रहे और तू व्यवहार कर, फिर भी तेरे को कुछ पता नहीं चलेगा। जो तेरे मन के अंदर होगा ना अपना दृढ़ भाव, वही तेरे को लगता रहेगा तो वही है वही है वही है। इसकी बस पहले दृढ़ता करनी पड़ेगी, बाद में ये स्वभाव बन जाएगा, फिर ये भी नहीं करना पड़ेगा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर राम जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि यह विश्व कल्पना मात्र है, सो मैंने जाना कि इसी प्रकार है, पर सत्य नहीं। जैसे राजा लवण, इंद्र, ब्राह्मण के पुत्र और शुक्र की कलना जब स्फुरण से दृढ़ हुई तब उन्हें स्फुरण रूप विश्व सत्य देख पड़ा और सत्य जान पड़ने लगा। हे भगवान, यह मैं जानता हूँ कि विश्व वासना का स्फुरण मात्र है। अब राम जी उनका उदाहरण दे रहे हैं, लवण का, शुक्र का, है ना। अब क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने भावना की ना, ये समाधि में बैठे हुए थे, जब इन्होंने भावना की अपने आकार वाली, तब इनको ये बाहर वाला संसार भी दिखने लगा। राम जी कहते हैं ये मैं जानता हूँ कि विश्व वासना से स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण मिट जाता है तब उसके पीछे जो शांति रूप शेष रहता है उसे अब कहिए। पहले संसार के बारे में पूछा, अब क्या पूछ रही हैं, जब वो मिट जाता है ना स्फुरण, तो जो शांति रहती है ना, अब उसके बारे में बताइए मेरे को। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम सम्यक बोधवान हुए हो और जो जानने योग्य है वह तुमने जाना है। हे राम, अध्यात्म शास्त्र का यह सिद्धांत है कि और सब दृश्य असंभव है, एक चिद्घन ब्रह्म अपने आप में स्थित है। कह रहे हैं कि एक ना बड़ा नियम है इस ब्रह्म ज्ञान का। अगर हम औरों को खोजने जाते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, पर जब हम अपने स्वरूप को लेते हैं ना तो उसका अनुभव हम कर जाते हैं, उसको हम पा जाते हैं। कहते हैं ये आत्म शास्त्र का ये बड़ा नियम है ये। हे राम, आत्मा शुद्ध, निर्मल और ब्रह्म विद्या अविद्या से रहित है, उसमें कुछ भी नहीं है। साक्षी में ना कोई फुरना है ना अफुरना है, वो खाली जैसे एक प्रकाश है ना उदासीन सा, उसका एक्स जिस पे पड़ा तो वो प्रज्वलित हो जाता है, वो जाग उठता है। जैसे हम हीरे का उदाहरण लेते हैं, हीरा जब तक ढका पड़ा है टोकरी के नीचे, तब तक हमें बाहर वाले प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है उसको देखने के लिए। जब टोकरी हट गई फिर हमें किसी प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही है, जब ये मैल रूपी टोकरी हट जाएगी, ये शरीर को मैं मानने वाली टोकरी हट जाएगी,
तब हमें किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैं स्वयं हूँ। अब मेरे को कौन सा प्रकाश चाहिए उसके जानने के लिए? वो तो मैं स्वयं हूँ, स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। उसमें संसार का अत्यंत अभाव है। जो कुछ शब्द आदि संज्ञाएं हैं वे भी सफूरण में हैं। राम जी ने क्या क्वेश्चन किया है? तो शांति क्या क्या अनुभव है, कैसा लगता है? अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं उतने शब्द नहीं पहुँच सकते, वो मैं बता नहीं सकता वाणी से, वो अनुभव है। जो कुछ शब्द आदि संज्ञाएं हैं वे सब सफूरण में हैं। आत्मा तो अनिर्वचनीय पद है, उसकी इतनी संज्ञा शास्त्रकारों ने कही है। शून्यवादी उसी को शून्य कहते हैं, विज्ञानवादी विज्ञान रूप कहते हैं, उपासना वाले उसी को ईश्वर कहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा सबका कारण है, वही शेष रहता है। कोई आत्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, कोई कहते हैं कि आत्मा निशक्त है, कोई साक्षी आत्मा और शक्ति को भिन्न भिन्न मानते हैं। अब हाथी जिसके हाथ में जितना आया उसने उतना मान लिया, पर हाथी तो सबको मिलाकर है ना, उसके पूरे शरीर को मिलाकर हाथी की संज्ञा दी गई ना। अब ऐसे वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं तेरे को क्या बताऊं, उसके लिए तो कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, शब्दों से हम उसको बखान कर ही नहीं सकते। पर जिस जिस धर्म ने जितना जितना जाना है उसको अपने हिसाब से वैसा वैसा बता दिया है। हे राम, जितने वाद हैं सभी कलना से हुए हैं, कलना को मान कर ही सब वाद उठते हैं, वाद विवाद, ठीक है, किंतु परंतु मानकर उठ रहे हैं, वास्तव में कोई वाद ही नहीं है। जिसके हाथ में जितना आ गया उसने उतने वाद कर लिया अपना। कहते हैं सारे उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, जो पूर्ण हो गया वो निशब्द हो गया। क्या दसे, क्या बताए उसके बारे में? फिर तो यही कहेगा तू खा के देख ले, गूंगे की मिठाई है। वो खाली वाणी तक आ रहा है ना, वो कहा ही नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके लिए। तो अब ये वही है, गूंगे की मिठाई जैसा है, खाओ और पता करो। अब अनुभव करेंगे अपना तो बताएंगे आनंद आनंद आनंद, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। आत्मा निर्वाच्य पद है। मेरा जो सिद्धांत है वह भी सुनो। अब सभी धर्म वालों ने अपना अपना बताया, अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं मेरा भी तो सुन। आत्मा सब कल्पनाओं से अतीत है। जैसे पवन स्पंदन शक्ति से उठता है और निस्पंदन से ठहर जाता है, क्योंकि स्पंदन भी पवन है और निस्पंदन भी पवन है, अलग तो कुछ नहीं है। वैसे ही आत्मा शुद्ध अद्वैत रूप है और कल्पना भी आत्मा के आश्रय से ही उठती है। जितनी भी कल्पना कर रही हैं कैसे उठ रही है कल्पना, और साक्षी है तभी तो हो रही है। अज्ञान काल में भी तो वो था, तभी अज्ञान कर रहे थे, नहीं तो उसके बिना तो अज्ञान भी संभव नहीं है। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, चाहे वो ज्ञान है चाहे अज्ञान है, चाहे वो फुर्ना है चाहे फुर्ना से रहित है। आत्मा के बिना कुछ संभव नहीं है, और जो भिन्न प्रतीत होता है उसको मिथ्या जानकर त्याग करो। बताओ, एक तरफ से कह रही है आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है, अब कह रही है जो तेरे को उससे अलग लग रहा है वो मिथ्या जान के उसको त्याग कर। मतलब जब उससे भिन्न कुछ है ही नहीं तो त्याग किसका हो?
शरीर पे बैठे हैं तो शरीर का त्याग करेंगे ना, फिर साक्ष में जाएंगे। वो अभी विधि पक्ष में आके बोल रही हैं। अब कहते हैं फूर्णा अपूर्णा उसी से है ना, वाद विवाद उसी से है, ज्ञान अज्ञान उसी से है, उसके बिना अज्ञान भी तो सिद्ध नहीं है, हो ही नहीं सकता, अज्ञान भी सिद्ध नहीं हो सकता। अब कहते हैं तो वो सारा वही तो है। अब तेरे को उसके बिना कुछ लगता है तो उसका त्याग कर। बताओ किसका त्याग करें फिर? अब शरीर भी मुंदे ਵਿੱਚ ही है, ये भी तो मुंदे ਵਿੱਚ है। कैसे करेंगे त्याग उसका, जब सारा विधि पक्ष से बोल रही हैं, सारा ही वही हो गया। फिर आत्मा से भिन्न फिर कुछ भी नहीं है, और जो भिन्न प्रतीत होती है उसको मिथ्या जानकर त्यागो और अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहो। विधि पक्ष से चलना है तो वैसे चल, निषेध पक्ष से चलना है तो वैसे चल। निषेध पक्ष में बहुतों को नाना 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 नेति 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 करना पड़ता है। कभी नैति करना भूल गए तो है ना, कभी नेति करना भूल गए तो वहाँ मोह आ गया या माया आ गई है ना, आसक्ति आ गई, पता नहीं चल सकता ना। तो अब वही बात है ना। अब बताओ, अब क्या बिल्कुल रोने में तो वही बैठे हैं ना। विधि पक्ष में आ जाओ, सारा वो है ना, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, जेको आप मिटावना है, जेको आप खत्म करना है, सारा वही का वही है। और अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहें। जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित होवोगे तब जितने शास्त्रों के भिन्न भिन्न मतवाद हैं वे कोई ना रहेगा। कोई शास्त्र ही नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी फिर। क्यों? क्योंकि जब है ही वही, उससे भी कुछ है ही नहीं, तो किसको उठा के किसकी गाथा गाए। केवल अपना आप स्वच्छ आत्मा ही भासित होगा। हे राम, उस निर्विकल्प पद को पाकर तुमने शांति पाई है। तुम असत्य की तरह स्थित न होना। तो कैसे स्थित होना? सत्य की तरह, क्योंकि द्वैत कलना फिर फूटती नहीं है। हे राम, आत्मा ब्रह्म आदि शब्द भी उपदेश के लिए कहे गए हैं। अब उसको बताने के लिए कुछ तो वाणी से बोलना पड़ेगा, कुछ तो संज्ञाएं देनी पड़ेंगी उसको। आत्मा तो शब्द से अतीत है। यह सब जगत आत्म स्वरूप है और संसार रूप विकार आत्मा में असम्यक दर्शन से प्रतीत होता है। ये संसार कब भासित होता है? जब सही ज्ञान नहीं होता, शरीर वाला ज्ञान होता है, तब ये संसार सच्चा लगता है। और संसार रूप विकार आत्मा में असम्यक दर्शन से प्रतीत होते हैं। जैसे शून्य आकाश में तारे मोती सादृश्य भासते हैं, सो अविदित हैं, वैसे ही आत्मा में जगत द्वैत अविदित भासित होता है। मतलब कोई कारण ही नहीं है उसका। आकाश में तारे भासित होते हैं, क्या कारण है? कौन क्या कहे इसके लिए? कहते हैं ऐसे ही आत्मा में जो जगत भास रहा है ना, ये द्वैत रूप दिख रहा है, ये अविदित है। कह नहीं सकते साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ रहेंगे, पर हमें हंस दृष्टि अपनानी पड़ेगी। क्या सत्य है क्या असत्य है वो लेना पड़ेगा। ये संसार और वो साक्षी अपना स्वरूप दोनों साथ साथ हैं। ये शरीर और अपना स्वरूप साथ साथ हैं, अलग नहीं हम कर सकते इनको। पर हमने अपनी दृढ़ता कहाँ करनी है? कहाँ पे हमने यही हंस दृष्टि करनी है। हमने हंस दृष्टि करके अलग अलग कर देना है दोनों को। इससे जगत द्वैत की भावना त्याग कर निर्विकल्प आत्म स्वरूप में स्थित रहें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अविद्या नाश रूप वर्णन 107 सर्गा समापत।
राम ने पूछा, हे भगवन, देह, इंद्रियां और कलना में सार वस्तु क्या है? अब वशिष्ठ जी ने कहा ना, ए रासे शरीर भी ते अपना स्वरूप भी दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब कह रहे हैं जो ये देह, इंद्रियां और कलना में सार वस्तु क्या है? जब ये कहें कम दा कहनी लग क्यों है, होना नहीं चाहिए हिंदा सार क्या है बोला। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ यह अहम त्वम आदि दृश्य जगत है सो सब चिन्ह मात्र है। अब देखो, अब राम जी का प्रश्न समझ में आया है? हाँ, क्या कह रहे हैं राम जी? हाँ, जो हाँ, इसका सार क्या, जो देह इंद्रियां है ना, ये फिर होनी ही नहीं चाहिए भी। इसका सार क्या है? फिर ये क्यों बनाई है इसका? जब कहते हो कि खाली वो सत्य, हाँ, जब ये सारा वो ब्रह्म, ताही ये ब्राह्मण का राज क्या है, ये बनना क्यों है? आत्मा का काम ही नहीं है, खमदा है, निकालदा है, सारा कुछ यही कर रहा है। तो इसी के अंदर है। पर एक मजे की बात भी है, ये किसकी वजह से है? अगर ये ना होता तो वो कहाँ से आता? जब उन्होंने बोला कि इकट्ठे रहेंगे, अलग अलग हो ही नहीं सकते, है ना। नहीं दिखता मुंडे वगैरह। ये देह, इंद्रियों और कलना का सार यही है कि ये हम जान रहे हैं कि ये देह है, ये इंद्रिय है, ये कलना है ना। हम इन्हें तो कैसे जानते? देखा जाए तो है तो कीमती आँख, नाक, बहुत अच्छे हैं ये उपकरण हमारे, नहीं कह सकते, ये यंत्र हैं हमारे। देखने का हम यंत्रों का उपयोग नहीं करते, उपभोग करते हैं। उपभोग करने से मार खा जाते हैं हम फिर। तो यही कारण है ना, नहीं तो ये तो हमारे उपयोग के लिए मिली हुई है, इनका उपयोग कर रहे हैं हम। इनका जितना देखने की जरूरत है, बाहरों देखने की लोड़ क्या नहीं है, लगी अब फिर यंत्र, आंख रूपी यंत्र लगा पड़ा है। वो भी मिलती है, आँखें से रोशनी तेज हो जाती है आँख। देखो, ये सुनने के लिए कान रूपी यंत्र मिला हुआ है, बाहर से किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक एक देखो अपने डिब्बे को, बॉक्स को देखो, कितना कुछ हमें मिला हुआ है, पर हम इसकी कदर नहीं करते इन यंत्रों की, इनको ऐसे बेकार कर रहे हैं हम। इसलिए तो राम जी ने पूछ लिया कि ये देह, इंद्रियां और कलना में सार वस्तु क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ यह अहम त्वम आदि दृश्य जगत है सो सब चिन्ह मात्र है। अब इसमें सार वस्तु वही है, अपना स्वरूप। जैसे समुद्र जल मात्र ही है, वैसे ही जगत चिन्ह मात्र है। जगत ये शरीर, ये चिन्ह मात्र है। मन सहित षट इंद्रियों से जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है सो भ्रम मात्र है। हे राम, देह, इंद्रियां आदि सब मिथ्या हैं, आत्मा में ये कोई नहीं। चित्त के द्वारा ये कल्पित हैं, मन के द्वारा कल्पना की है हमने इनकी, और चित्त ही इनको देखता है। देखने का काम भी इसी के द्वारा आ रहा है ना। मन वो एक कॉमन स्टेशन है, देखा तो वो मन कॉमन स्टेशन पे पहुंची, गाड़ी वहाँ पहुंची तो वहाँ से पास हो गई इधर से, ठीक है। ऐसे हर इंद्रियों का कॉमन स्टेशन कौन सा है? मन, ठीक है। वहाँ पे गाड़ी ने आके रुकना ही है, फिर जाके उसने आगे बाहर निकलना है फिर। इसलिए कहा ये सारा भ्रम मात्र है, आत्मा में कोई नहीं, चित्त के द्वारा कल्पना की है और चित्त ही इनको देखता है। जैसे मरुस्थल में मृग को जल बुद्धि होती है तो भी जल तो होता नहीं, पर फिर भी वो दौड़ कर जाता है। क्यों जा रहा है? उसको दिख रहा है ना, सत बुद्धि हो रही है जल में। वैसे चित्त रूपी मृग आत्मा रूपी मरुस्थल में देह, इंद्रियां, विषय रूपी जल की कल्पना कर भाग रहा है, दौड़ रहा है। जैसे मृग तृष्णा से मृग भाग रहा है उसको पाने के लिए,
पर होता नहीं। ऐसे ही ये चित्त रूपी वासना, ये मृग भाग रहा है विषयों को पाने के लिए, पर होती नहीं है वहाँ पर ये, और दुख पाता है। ये देह और इंद्रियां भ्रम से भासित होती हैं। जैसे मूर्ख बालक परछाई में बेताल की कल्पना करता है, वैसे ही मूर्ख चित्त ने देह इंद्रिय आदि की कल्पना की है। हे राम, आत्मा शुद्ध निर्विकार है। अब मर्जी हमारी, हम देह की कल्पना करें या अपने स्वरूप की करें, उसमें चित्त ने भ्रम से विकार आरोपित किए हैं। अगर शरीर वाली कर रही हैं तो मिथ्या कर रही हैं, आरोप लगाया हुआ है हमने ये सारा इसके ऊपर। जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में 2 चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही चित्त ने देह इंद्रिय आदि की कल्पना की है, पर चित्त भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश थोड़ी है, वो भी तो सत्ता ले रहा है, अपने आप तो नहीं कर सकता ना कुछ भी। आत्मा की सत्ता लेकर वो चेष्टा करता है, जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकारों की कल्पना करता है। अब ये जितने भी विकार हैं ना, कैसे कर रही हैं? चित्त से, मन से, है ना। और मन सत्ता कहाँ से ले रहा है? साक्षी से। अब कह रहे हैं सेठ दुबक्या बैठा है, नौकर गोवध्या बैठा है ना, शेर बन गया है नौकर, उससे ही सत्ता ले रहा है, सेठ से ही, और शेर बन के बैठा हुआ है। इससे चित्त का त्याग करो, इससे ये मन रूपी नौकर का त्याग करें हम, तो सेठ से मुलाकात हो जाएगी। पहले नौकर को तो हटा दूँ अगों, और रोड़ा बनिया पे सेठ तक वर्णन नहीं देंदा वो, जिससे हमारा विकार फिर विकार जाल ये मिट जाएगा। इसलिए हे राम, सबसे पहले इस मन रूपी शिकारी कह लो, वासना कह लो, जो कुछ मर्जी कह लो, पहले इसको भगाओ, इसको हटाओ। ये जैसे हटेगा फिर जाकर उसके स्पष्ट दर्शन होंगे। दर्शन मतलब अनुभूति होगी उसकी, फिर वो जैसा है त्यों का त्यों जानेंगे उसको फिर हम। ओम तम नमामि